अस्सलाम वालेकुम और वेरी वार्म वेलकम इन सियासत डॉट पी के। मेरे साथ पर मौजूद है सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए द वेरी फेमस एंकर पर्सन मारिया जुल्फिकार साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है इस पर आप अपना क्या तबसरा देंगी? हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, मतलब क्या हालात इख्तियार कर गए हैं, क्या आपका नजरिया है? तूबा हालात तो इस वक्त अच्छे नहीं है कुछ। एक हुकूमत गई है, दूसरी आई है, और जिस तरह चीजें चल रही हैं लगता है कि एक मजाक ही बना हुआ है। कभी ओथ का मसला बन जाता है, कभी असेंबली में कोई इशू बन जाता है। मखलूत बिल्कुल। हुकूमत है, मखलूत हुकूमत के बाद ऑब्वियसली जो है वो इतना उनके पास लेवरेज नहीं होती कि अपनी मर्जी से जो है वो फैसले कर सके। जी। और साथ साथ हमें जो सबसे बड़ी चीज है जो मेरे आपके लिए बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न है जी। कि जिस तरह अब जो आईएमएफ के साथ डील हो रही है उससे जो महंगाई का तूफान आएगा, हम्म। क्या हम इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? दैट रिमेन्स टू बी सीन। हम्म। लेकिन इस वक्त हालात किसी अच्छी जगह पे, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, कहीं नजर नहीं आते। सही। अच्छा मैम, वजीर आजम शहबाज शरीफ हुकूमत में जब से आए हैं 20 रोज से जायद हो गए हैं, तो इस वक्त उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं? मतलब कोई क्लैरिटी इसमें नजर आ रही है? महंगाई के हवाले से ही बात किया, अभी तो बिजली गैस सबके काफी ज्यादा जो है बहरान चल रहा है। देखिए, इस वक्त जो 20 दिन की हुकूमत है उस पे आप ये ओनस नहीं डाल सकते कि बिजली हम्म। की प्राइसेस बढ़ गई या जी। इस वक्त पेट्रोल का जो इशू आ रहा है, ये हम्म। आप उन पे इस वक्त नहीं डाल सकते। एज हम्म। फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, वो मेरा ख्याल है जिस वक्त आईएमएफ के साथ जो प्रॉपर डील हो जाएगी, जिस वक्त वो फाइनलाइज हो जाएगी, मे बी विल बी एबल टू कमेंट ऑन इट। परहैप्स अ लिटिल अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट देयर डायरेक्शन। अच्छा मैम, जो इमरान खान बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, हुकूमत क्या क्या ये हुकूमत को फोर्स कर पाएंगे कि इलेक्शन जल्दी करवाएं? मतलब इनके बड़े जलसों से फर्क पड़ेगा हुकूमत पे कि इलेक्शन जो है वो जल्दी करवा सके? देखें, आपको ये नजर आ रहा होगा कि इमरान खान साहब भी ही अंडरस्टैंड्स कि इस वक्त जो क्रूशल टाइम है वो बजट तक है। हम्म। बजट तक क्रूशल टाइम है, और शहबाज शरीफ साहब के 2 दौरे होने जो बहुत इंपॉर्टेंट दौरे हैं, जिससे हमें आगे की डायरेक्शन का भी, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इट रिमेन्स टू बी सीन कि किधर है आगे की डायरेक्शन का भी तयन होगा। जो उनका एक सऊदीया का दौरा है, चाइना का दौरा है, अगर तो शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है इट मैनेजेस टू गेट सम सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम और असिस्टेंस फ्रॉम चाइना और सऊदी अरेबिया, तो मईशत का पहिया जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। सही। और उस सूरत हाल में ये है कि इमरान खान के जो जलसे हैं वो फिर उनकी उस तरह अहमियत नहीं रहेगी। इसीलिए खान साहब भी ये जानते हैं कि उनके पास, आप देखें ना, कभी इस तरह नहीं होता कि रमजान में आप जो है वो जलसे जुलूस इस तरह जो है वो प्रोटेस्ट करें। लेकिन खान साहब भी जानते हैं कि ये टाइम बहुत क्रूशल है। अगर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अगर ये चीजें लेने में कामयाब हो जाती है, तो फिर लोग महंगाई से जो सताए हुए हैं वो भूल जाएंगे कि क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या कंस्पिरेसी हुई बकौल खान साहब की। और दैट्स द रीजन, अभी अगर उन्होंने कर लिया यही टाइम है कि कैपिटलाइज कर लें। अगर नहीं कर सके तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा। मतलब बजट अभी एक दफा आ गया, इलेक्शन हो चीजें जाते। बेहतर होगी। जी जी। जी जी लेकिन अभी इलेक्शन हो जाते तो फायदा मतलब हुकूमत ज्यादा इमरान खान को ही होगा, हुकूमत को नहीं होगा उसका फायदा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि इमरान खान इज राइडिंग ऑन अ वेरी स्ट्रांग वेव राइट नाउ। उनका जो जो उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग की है वो बहुत स्ट्रांग नैरेटिव बिल्डिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। अच्छा मैम, आपको ऐसा लगता है कि मतलब इमरान खान जो है कोई विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल रहे? क्योंकि जैसे वो कहते हैं इदारे उनके खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ है, अमेरिका उनके खिलाफ है, तो वो ये सिंपैथी वोट तो नहीं ले रहे? देखिए, वो तो बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा, ले रहे हैं। वो तो 100% ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगेन, जैसे मैंने आपसे कहा कि नैरेटिव बिल्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। कंस्पिरेसी की नैरेटिव बिल्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। गो के इस वक्त हमारे मुल्क का जो सबसे क्रेडिबल इदारा है, पाक फौज जो है, उन्होंने भी, आपने डीजी की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जी बाकायदा उन्होंने कहा कि जी उसमें कहीं जो है वो कंस्पिरेसी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। जी जी। डिस्पाइट दैट, अब खान साहब इस वक्त ये पोस्ट कर रहे हैं कि जी फौज भी उनके खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, मतलब हमारा पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, ईसीपी उनके खिलाफ है। मतलब सब अगर उनके खिलाफ है इस वक्त, वो ये अपना जो जो आप विक्टिम कार्ड की बात कर रही हैं, तो बिल्कुल वो खेल रहे हैं। क्या इमरान खान साहब को ये नहीं नजर आ रहा कि जिस वक्त वो आए थे तो क्या वादे करके आए थे, उनकी डिज्मल परफॉर्मेंस क्या रही है? वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं
कि जो उन्होंने वादे किए थे वो डिलीवर नहीं कर सके। हम्म। और यही वजह है कि ये नैरेटिव जो है यही सेल करेगा, क्योंकि इस वक्त अब वो ये 2018 तो नहीं है ना कि आप मुझे कहेंगे 30 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी तो मैं एज अ वोटर मान जाऊं, कि हमने आपको ऑलरेडी देख लिया है। या आप कहें कि जी 90 दिन में लोन खत्म हो जाएंगे वगैरह वगैरह। जी। इसलिए ये विक्टिम कार्ड खेलना, और इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस मुल्क में कार्ड बिकता है वो दो है, एक माजिद के साथ मजहब कार्ड है और दूसरा अमेरिका कार्ड है। सवाल मैं आपसे करती हूँ पहले, मतलब इमरान खान जो तकरीरें कर रहे हैं, जो अवाम से खिताब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो उनका जो कंटेंट होता है वो नपा तुला होता है, या वो फिर अपना एक्सम्पो बोलते हैं, अपना ही बोलते अच्छा, रहते हैं, या फिर वो अब जो है लिमिटेड बोलने लगे हैं, उनका जो स्क्रिप्ट होता है? देखिए स्क्रिप्ट उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो फॉलो करने की कोशिश की। 27 मार्च वाला जो जलसा था, जी आपको याद है, उस दिन बड़ा नपा तोला था। जी जी। लेकिन उसके बाद से तो मेरा ख्याल है क्या इमरान खान साहब और क्या उनके जो आसपास लोग हैं, अब आप देखिए कि हर दफा जिस वक्त आप ये देखिए ना कि डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद श्री मजारी साहिबा का ट्वीट क्या आया, ठीक है। तो आप तो हेड ऑन जो है वो ले रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, हेड ऑन आप जो है वो कोलिजन की तरफ आप जा रहे हैं। वो जी इदारा जिसके बारे में आप ये कहते हुए थकते नहीं थे कि जी ये एक तो बहुत प्रो डेमोक्रेटिक इदारा है, जो इसको लीड कर रहे हैं वो बहुत एक प्रो डेमोक्रेटिक जो है वो जनरल है। उसके अलावा आप सेम पेज का, आपको याद होगा मंत्रा आप जो है वो सुनाते वक्त थकते नहीं थे, आप ये बात करते वक्त थकते नहीं थे कि हम तो सेम पेज पे हैं। जी। बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल इस वक्त डेस्परेट नजर आ रहे हैं कि बाय हुक और क्रुक मुझे अपना इक्तदार जो है वो वापस चाहिए। ऐसा ही है। क्योंकि अभी इन्होंने जब ट्विटर स्पेस भी अरेंज किया था, तब भी उन्होंने बोला कि मैं अपनी आवाम को कहता हूँ कि आर्मी के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, लेकिन अभी एक जो लास्ट जलसा है उसमें उन्होंने कहा कि गलतियों से सीखें, और इस तरह की बात, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की सुबह थी। आप देखें कि वो तो थ्रू आउट इसी तरह की बात करते आ रहे हैं ना, इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने बात की। फिर आपको याद होगा अभी तो नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, उस तो प्राइम मिनिस्टर ही थे जिस वक्त उन्होंने कहा मैं अगर ऑपोजिशन में चला गया मैं ज्यादा खतरनाक हो ज्यादा जाऊंगा। खतरनाक तो था, बिल्कुल। वो मतलब हमारी पंजाबी में वो कहते हैं कि जी कमा तीनू ते सुनावा नू। ये वो मेरा ख्याल है वो वाली चीज है कि वो बात इधर करते हैं। और बात ये कि अभी आप देखें ना कुछ दिन पहले, ये तो अब जबान सतेआम है कि इनके जो ट्विटर ट्रोल आर्मी है उसके कितने लोग जो हैं वो पकड़े गए, ठीक है। बेशक इस वक्त जो है इदारा इस वक्त बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है और इदारा नहीं बता रहा कि वो लोग क्या कौन है, उनकी आइडेंटिटीज, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन, लेकिन बात बाहर निकल जाती है। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं बिल्कुल। जो निकल जाती हैं, और जो ताने बाने हैं वो सारे इनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो वो तो चला रहे हैं। ये इमरान खान साहब का एक चीज कहना वो एक और चीज है और उस पर अमल करना दूसरी चीज है। अच्छा मैम, अमेरिका की आपने बात की थी, हम्म। आपको क्या लगता है कि अमेरिका से की मुखालफत, उसके अगेंस्ट जाना, एंटी अमेरिका होना, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो लीडर है, क्या वो अमेरिका एंटी अमेरिका हो के पाकिस्तान में हुकूमत बना सकता है? देखिए जी कुछ रियलिटीज हैं, मतलब सब इस पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है कि जी ये कह दिया शहबाज शरीफ ने बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है। बिल्कुल। मैं तो बार बार ये बात कर रही हूँ, मैं कह भी चुकी हूँ पहले। आपको याद है जब कश्मीर का फैसला हुआ था और उसके बाद हमें ओआईसी कॉन्फ्रेंस बुलानी थी जी। और हम वो सपोर्ट नहीं गैदर कर सके थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की थी बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनके मैं हुकूमत साजी की बात नहीं करती, लेकिन आप ये एंटी अमेरिकन नैरेटिव लेके आप मतलब ये हिपोक्रेसी है ना कि एक तरफ आप एंटी अमेरिकन नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं अपनी जो लोकल लॉबियर्स को अपील करने के लिए, दूसरी तरफ आपको जो है वो उनकी जरूरत भी है, जरूरत इन द सेंस कि आपकी जितनी आईएमएफ का इशू है वो अमेरिका से रिलेटेड है। सिर्फ आईएमएफ नहीं है, फिर उसके साथ जो मल्टीलैटरल डोनर्स हैं वो भी एसोसिएटेड अमेरिका से, उनका बहुत इन्फ्लुएंस जो है वो आता है, ठीक है। तो एक तरफ आप उनको जो है वो आप ये कह रहे हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट, तो ओके मैं इस वक्त एब्सोल्युटली नॉट किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं जी अपनी कौम को दिखा रहे हैं जी हमने तो उनको कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी तरफ आपके लोग जो है जाके उनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं जी हमारा ये आईएमएफ का लोन जो है वो प्रूव कर दिया जाए, हमारी फलानी चीज कर दी जाए। तो ये बड़ी एक हिपोक्रेसी वाली जो है वो चीज नजर आती है। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो या जो भी, एक सुपर पावर जो है वो एक रियलिटी है। आपने अपनी जो है वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे, अपनी जो है सालमियत पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बट एट द सेम टाइम आपको ग्राउंड रियलिटीज, आपको जो रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड है वो आपको मद्देनजर रख के ही आप कुछ आगे चलेंगे ना, इस तरह तो नहीं आप कर सकते। मतलब इस वक्त भी
मुझे याद है मैं उसमें प्रेस ब्रीफिंग में बैठी हुई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने फॉरेन ऑफिस में बुलाई थी। जी जी। तो उस पे उन्होंने उस वक्त ये बात की, उन्होंने कहा जी मैं अपने जितने लोग हैं उनको ये कहता हूँ, जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उनको ये कहता हूँ कि जी आप अमेरिका के खिलाफ जो है उस तरह बात ना किया करें। बिकॉज एक तरफ आप कह रहे हैं जी फोन कॉल नहीं आ रही, आप कह रहे हैं जी हमें आईएमएफ की तरफ, हमें आईएमएफ के साथ जो है वो करनी है चीजें, दूसरी तरफ आपके जो लोग हैं वो उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो सही। किसी ने पूछा कि अच्छा ये आपने प्राइम मिनिस्टर को भी जो है वो एडवाइस दी है, बिकॉज कर तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो जी। आगे से स्माइल करके उन्होंने कहा जी मैं भी अपनी 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 ग्रेड के मुताबिक बात करता हूँ। अच्छा। जी। अच्छा मैम, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि सियासत में तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, कल किसी और की होगी। लेकिन इस वक्त अक्सर सहाफ़ी भी अलग अलग उनके नज़रिए हैं, हर कोई अपना अपनी जमातें चूज करके बैठा है। इन सब का पाकिस्तान में जो सहाफत है उस पर क्या असर पड़ रहा है? इस सबका सहाफत पे मेरा ख्याल है असर ये पड़ रहा है कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन आ गई है। और ये सबसे ज्यादा खान साहब की जो जमात है या खान साहब के जो जलसे हैं उसकी वजह से पोलराइजेशन बहुत ज्यादा आ रही है। कि कोई जलसा आप देखें, कोई जलसा नहीं है जिसमें वो सहाफियों को तनकीद का निशाना बनाने से बाज नहीं आते, क्योंकि यही खान साहब थे। आपको याद है कि 2018 से पहले, इवन अपनी 2018 में उन्होंने कहा जी प्रेस प्लेड अ पिवटल रोल इन माय सक्सेस। ठीक है, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। तो वो आपको याद होगा 2014 का जो जलसा, जो ये धरना था, उसमें कुर्सियां कई दफा खाली भी होती थी, तो मीडिया जो है वो दिखाता था कि जी अच्छा वो जैसे बहुत फुल पूरा ग्राउंड जो है वो भरा हुआ है। और पूरी पूरी ट्रांसमिशन मीडिया ने जो है वो इनके लिए की हैं, इनके साथ की हैं, इनको सपोर्ट की हैं। लेकिन खान साहब का एक वतीरा है कि आइदर यूर विद मी और अगेंस्ट मी। खान साहब ये नहीं करते कि वो मिडिल ग्राउंड जो है वो नहीं देखते कि अच्छा कोई तनकीद अगर कर रहा है तो शायद वो तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद जो है वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से पोलराइजेशन बहुत ज्यादा आई है। तो मतलब मैं इस दौर में जितना जो है वो प्रेस फ्रीडम पे कर्ब्स लगाने की कोशिश की गई है, मुझे नहीं लगता कि किसी दौर में भी इतना जो है वो किया होगा। लेटेस्ट इसके मिसाल जो टीका ऑर्डिनेंस आया था, जो कि आई एम सो ग्लैड कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कोर्ट ने। अच्छा मैम, खान साहब ने आज कहा है कि 20 लाख लोग आएंगे इस्लामाबाद इकट्ठा, जो कॉल देंगे वो, तो लगता है कि 20 लाख लोग आएंगे, निकलेंगे अपने घरों से, हर शहर से? मुझे लगता तो नहीं है, गर्मी भी बहुत है। खान साहब का वोटर सपोर्टर जो है वो सूरज ढलने का ज्यादा जो है वो इंतजार करता है। मुझे नहीं लगता कि 20 लाख लोग आके जो है वो खान साहब के साथ बैठेंगे। और बात ये है कि ये तो फिर जत्था सियासत हो गई ना। तो इस तरह आपकी जो मजहबी जमातें हैं वो तो इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट रखती हैं और इससे बहुत ज्यादा जो है वो लोग इकट्ठा कर सकती हैं। तो कल को वो आके कैपिटल पे जो है वो यलगार कर दें और वो ये कहें कि जी अब हमारी मतलब की और हमारी मर्जी की हुकूमत होगी, तो ये तो कोई प्रेसिडेंस नहीं है ना। तो खान साहब इस वक्त जो कर रहे हैं वो जान के एनआरकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इदारों को अवाम के सामने लाके खड़ा कर रहे हैं। ये कोशिश बहुत मुनज़्ज़म कोशिश उनकी जो है वो नजर आती है। मतलब वो एक तरह से जिद्दी नजर आ रहे हैं। सॉरी से अगेन। मैं कह रही हूँ मतलब खान साहब इस टाइम पे जो है वो एक जिद्दी जो बच्चे होते हैं उस तरह के लग रहे हैं। जिद्दी उनको सिर्फ ये लग रहा है इस वक्त के, क्योंकि आप देखें ना कि कौन सा आईनी हरबा उन्होंने अपनाने की कोशिश नहीं की लो कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए। आपको याद है यही खान साहब थे, वो कहते थे 10 लोग आके ये कहें कि जी तुम रिजाइन करो तो मैं तो रिजाइन कर दूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 172 लोग इकट्ठा होकर उन्होंने कहा जी रिजाइन कर दो। खान साहब ने उसके बाद क्या किया वो हमारे सबके सामने, आई डोंट नीड टू रिपीट इट। तो एट द मोमेंट ही थिंक्स कि इंतशार फैलाकर इदारे को अवाम के सामने खड़ा कर दैट इज द ओनली वे दैट ही कैन कम बैक टू पावर। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम।